नमस्कार दोस्तों। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ भारत का युद्ध अमेरिका के साथ भी चल रहा था। अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एप्पल को सीधा धमकी दे दिया कि आप अपना आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दो। उसके बाद भारत के खिलाफ अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो कि भारत को कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अलग अलग वर्ल्ड मंच पे जा करके हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ये कहता रहा कि हमारी वजह से हमने बीच में मध्यस्थता की, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो पाया। जबकि बार बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब हैं, वो बार बार मीडिया को बताते रहे कि ये जो सीज फायर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। ये इसमें बस दोनों जो देश के जो सेना प्रमुख हैं, जो मिलिट्री हेड हैं, वो आपस में बात किए हैं और फिर जाकर के सीज फायर हुआ है। लेकिन कम से कम 8 बार से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप इस बात को रिपीट कर चुके हैं। आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है जब वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। तारीफ में बताते थे कि मोदी इज अ नाइसेस्ट पर्सन एंड ही इज अ किलर वन, ऐसे बताते, उनकी तारीफ कर रहे थे। और पूरे पब्लिक गैदरिंग में जा करके मोदी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में भी जब डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो इंडिया में भी लोग उसकी जीत की खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसकी जीत को, कि अब शायद भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता और बेहतर हो पाएगा और भारत को जो है अमेरिका मदद करेंगे। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद कहानी बदल जाती है। एक से बढ़ के एक एंटी इंडिया डिसीजन लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आखिर क्यों? अभी आप देखोगे कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में जाकर के एक डील साइन करते हैं और उस कंपनी का नाम है, मैं अभी आपको बताता हूँ, और वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से ही बिलोंग करते कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये कंपनी की टीम जाती है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को ये बोलती है कि मैं पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का साउथ एशिया के अंदर हब बनाना चाहता हूँ, और उसके साथ डील साइन करते हैं। और उस मीटिंग में सो कॉल्ड आसिम मनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल में उसको प्रमोट कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं और ये डील साइन होती है। इतने ही नहीं, हम लोग खुद अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया और ऊपर से IMF ने उनको $1 बिलियन का लोन भी दे दिया। उनको भी पता है कि अमेरिका ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उसके बाद उनको भी पता है कि ये पैसा टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने के लिए जाएगा, लेकिन उसके बावजूद IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया। तो इससे पहले भी क्लियर हो रहा था कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, जो कि एक सुपर पावर है, वो कहीं ना कहीं IMF को प्रेशराइज कर रहा है लोन देने के लिए। और अब तो खुल के भी आने लगी है बात। एक से बढ़ के एक एंटी इंडिया डिसीजन लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उस डिसीजन में से कुछ डिसीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो अभी मैंने बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, पूरे साउथ एशिया का। और दूसरा, अभी जो एक्सपोर्ट जो इंडिया से होकर के अमेरिका जा रहे थे, उस एक्सपोर्ट के ऊपर पहले जो है टैरिफ लगा हुआ था 3.91%, और उसको बढ़ा करके अब 26% कर दिया। और इससे हमारे जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। ये इकोनॉमिकल वॉर के रूप में आप इसे देख सकते हो, बहुत बड़ा हमला है उसके ऊपर। खासतौर से जो जेम्स ज्वेलरी वाला जो एक्सपोर्ट हब है, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला है। और डायमंड जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, तो डायमंड का हम टोटल एक्सपोर्ट में से 30% एक्सपोर्ट तो हम अमेरिका को करते हैं। और जब इतना टैरिफ बढ़ेगा तो सोच सकते हैं कि उस इंडस्ट्री के ऊपर कितना कुछ असर होने वाला है। सीधा 3.91% से 26%। दूसरा डिसीजन लिया गया, अभी अमेरिका के अंदर एक बिल पास हो रहा है जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। और इस बिल में जितने भी ओवरसीज ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर 5% टैक्स की बात हो रही है।
2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल जो H1B वीज़ा जो अमेरिका के द्वारा पास किया गया था, H1B वीज़ा जो कि जॉब होल्डर्स के लिए दिया जाता है, तो उसका 72% जो है वो सिर्फ इंडियन को दिया गया। इसका मतलब इंडियन का जो कंट्रीब्यूशन है जॉब सेक्टर में अमेरिका के अंदर वो 72% से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और वो क्या करते हैं, कमा करके अपना कुछ पैसे वहाँ पे खर्च कर देते हैं और कुछ हिस्से जो है इंडिया में भेजते हैं अपने फैमिली को। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे इसके ऊपर भी अमेरिका 5% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जॉब सेक्टर जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है हमारे जो इंडियंस लोग जो वहाँ पे जॉब करते हैं। उसके बाद कई ऐसी टीम है अमेरिका, कई ऐसी कंपनी है अमेरिका के अंदर जो कि इंडियंस को जॉब ऑफर किए थे, लेकिन अब इस डिसीजन के बाद उस ऑफर को वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि भैया मैं आपको जॉब नहीं दूंगा, ऑफर किया था, गलती हो गया मेरे से। उसके बाद साफ वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि जिस किसी को भी, जो कोई भी इंडियन अगर जिस किसी को भी जॉब नहीं है अमेरिका के अंदर, 60 डेज का उनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि 60 दिन के अंदर या तो दूसरा जॉब ले लो या तो अमेरिका खाली करो। तो ऐसी भाषा अमेरिका की तरफ से सुनने को मिल रही है जिसके ऊपर हम लोग डांस कर रहे थे कि अमेरिका हमारे सपोर्ट में खड़ा है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो ये पहला युद्ध होगा जिसमें अमेरिका के साथ साथ रसिया भी भारत को सपोर्ट करेगा, दोनों एक साथ मिलकर के इंडिया को सपोर्ट करेगा। लेकिन कहानी पलट जाती है। अमेरिका कभी भी भरोसेमंद कंट्री रहा ही नहीं है। हमेशा से अमेरिका को शक की नज़र से देखना जरूरी महसूस हो रहा था और होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है। अमेरिका, मैं बोलूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है खासतौर से अमेरिका के अंदर, उसका मैं कंपेयर टेररिस्ट से करूँगा, क्योंकि आप टेररिस्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हो और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। इनसे बच के रहना चाहिए। इनसे दोस्ती भी अच्छी चीज़ नहीं है और इनसे दुश्मनी भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये सांप है, अगर इनसे दोस्ती करोगे तब भी काटेगा, दुश्मनी करोगे तब भी काटेगा। और इस सांप ऐसा है कि इसको कुचलना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। अब देखो ये जो डिसीजन लिया गया है अमेरिका की तरफ से, अब इसका अभी से रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसका जो इम्पैक्ट अभी से देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो कंपनीज जो इंडिया में रेगुलरली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, एक अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ था जिसमें साफ क्लियरली लिखा हुआ था कि अमेरिका इंडिया को चाइना के काउंटर वेट के रूप में देख रहे हैं और इंडिया को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमें लगा कि इस बार अमेरिका इंडिया को मदद करने वाला है, लेकिन उसके पीछे कहानी है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? और अभी जो मैंने बताया था कि उन्होंने एप्पल को सीधा धमकी दे दिया कि आप अपना जो प्रोडक्शन है आईफोन का वो इंडिया में बंद करो। लेकिन एप्पल जो है ट्रम्प की बातों को इग्नोर करते हुए इनफैक्ट अपना जो आईफोन का प्रोडक्शन है वो इंडिया में और बढ़ाने की बात कर दी है। तो आखिर इंडिया जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो एप्पल को प्रोवाइड कर रही है, कुछ दे रही है एप्पल को जो वर्ल्ड के कोई भी कंट्री उसे नहीं दे रही है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एप्पल इंडिया के ऊपर भरोसा कर रहा है? और साथ ही जो अमेरिका है वो भारत के साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? अचानक उसके अंदर ऐसे चेंज कैसे आ गया है कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने की बात करता है। उनको भी पता है कि एक टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट है और सारा वर्ल्ड उसको थू थू करने की बात करता है। क्या इंडिया की तरफ से कुछ गलती हुआ है या फिर इंडिया ने उसे नाराज़ किया है? अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में क्या वजह है कि भारत के खिलाफ अचानक अमेरिका इतने सारे डिसीजंस ले रहे हैं और पाकिस्तान के सपोर्ट में उनकी डिसीजन जा रही है, और ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से एप्पल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं सुन रहे हैं? तो इसमें बहुत सारी गहराई है, बहुत सारे जो है इसमें थॉट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उस बात को मैं बताऊंगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि पहले आप 1000 लाइक को आप कंप्लीट करो और हमारे 500 कमेंट्स होने चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स में आप जरूर शेयर करो, हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो सच में कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप उस जो हमारा जो टारगेट है उसे आप फुलफिल करो और हम इसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।